और जो लोग सर्व समाज हमारे साथ है। दावा तो करना सबका काम है, सब लोग करेंगे, दावा करें, अंतिम निर्णय देखिएगा कि क्या होने वाला है। दावा सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो लोग चुनाव लड़ता है ना। तो सीट एक हजारों लड़ते हैं, 10, 20, 25 लड़ेंगे तो कैसे काम चले? दावा करना उनका काम है। किसी अफवाह में नहीं पड़ना है, किसी अफवाह में नहीं पड़ना है, एकदम सीधे देखना है। नरेंद्र मोदी को देखना है, 400 पार का जो लक्ष्य है उसे पाना है और पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है। विजय लक्ष्मी जिंदाबाद, 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 एनडीए जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी। है देखिए विधायक जी अब दोनों मोबिल गठबंधन मजबूत सर बताया जाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आयोजन। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तरफ से आज रेनुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ये आप लोगों में कन्फ्यूजन है, जनता में कन्फ्यूजन है किसी बात को लेकर के, तो हम लोग सोचे कि हम लोग उसका कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करें। एक तो बात कि मीडिया बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, दूसरी बात कि समाज में जो एनडीए का बनावट है, जो वोट बैंक है, जैसे अपर क्लास का हुआ, वैश्य का हुआ, उसमें ताक झांक करने के लिए रिमर फैलाया जा रहा है कि ये वर्ग ये समाज के ये लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ श्रीमती विजय लक्ष्मी जी का साथ नहीं है। ये ठीक है कि ऑन कैमरा आपसे कोई अलग कह दे, लेकिन मास कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मुझसे कल पूछा गया कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक हिना साहब हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अनुभव है। तो मैंने कहा ठीक है, उनको अनुभव का लाभ मिलेगा, लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कितनी बार चुनाव लड़े, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार चुनाव लड़े, कैंडिडेट नहीं लड़ता है, पार्टी लड़ती है। तो जहाँ पार्टी लड़ने लगेगी तो कोई व्यक्ति कहाँ रहेगा, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब संगठन लड़ता है तो एक एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता लड़ते हैं। तो लड़ाई कहीं एनडीए के साथ नहीं है, वो दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं वहाँ यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा वाली स्थिति है महागठबंधन का। महागठबंधन आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है अपना 2 नंबर 3 नंबर कहलाने के लिए। बाकी कोई कहीं सीवान में लड़ाई नहीं है, सीवान का स्पष्ट लड़ाई है और हम लोग भी स्पष्ट अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के साथ हैं। परिणाम हम लोगों के पक्ष में होगा, ये सभी जानते हैं, लेकिन अभी चूंकि मीडिया लड़ा रही है हम सबको और तरह तरह के रिमर फैलाया जा रहा है कि मनोज सिंह ये कह रहे हैं, मनोज सिंह वो कह रहे हैं। मनोज सिंह जो कहना होगा वो स्टेज पर से कहेंगे और वही सुनना है। अगर कान से कहेंगे तो कितने लोगों से कहेंगे, स्टेज से कहेंगे तो 1000, 2, 4 हजार, 10,000 लोग सुनेंगे और कान में कहेंगे तो 2, 4, 10 लोगों से कहेंगे। तो वो चरित्र दोगलापन हो जाएगा। कोई भी करे, हम करें चाहे कोई भी करे, चेहरा साफ होना चाहिए। हम लोगों को, हम अपने नेता माननीय मंगल पांडे के लिए 3 साल से काम कर रहे थे। जो हमारे नेता का प्रतिष्ठा का सवाल है, वो यहाँ के प्रभारी हैं, तो उनको भी हम लोगों को देखना है। हमारे कैंडिडेट में किसी तरह का दाग नहीं है, किसी तरह का आरोप नहीं है, इसको भी देखना है। तो सारे सीवान के लोग हमें लगता है कि एनडीए को भारी मतों से जिताएंगे। यही सब कहने के लिए, मतलब कि जो बातें सामने आ रही है स्वर्ण समाज की, हाँ, जो आप बता रहे हैं, पूरी तरीके से एनडीए के साथ नहीं, कोई दिक्कत एकदम नहीं इधर उधर है। और आने वाले समय में और मजबूत होगा। हमारे जब नेता योगी जी आएंगे, हमारे बड़े नेता आएंगे, तो वो लोग, उन लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर होगा और एनडीए जीतेगी। चूँकि हमें 40 पार ले जाना है, बिहार का 40 पार ले जाना, मतलब कि 40 में 40 100% रिजल्ट चाहिए था। अगले बार एक घट गया था, इस बार चूँकि जो 550 साल में नहीं हुआ वो काम, अयोध्या में राम मंदिर बना, फिर यूएई में जाकर के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण कराया, 370 हटाया, 80 करोड़ घर को आज भी 2029 तक अनाज देने की गारंटी देते हैं। आयुष्मान के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं।
वैक्सीन दिए उन्होंने, मैंने पूरे देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया सर। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कोर्ट ने बनवाया। भाजपा क्यों आपको हाँ बता रहे हैं कि ऐसा माहौल बना, कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी देश में दंगे होते हैं, देश में ईंटा पत्थर लाठी डंडा चलता है, हत्याएं हो जाती हैं। लेकिन ऐसा ये राम मंदिर हुआ कि किसी ने इस पर, कोई दोनों पक्ष, न हिंदू न मुसलमान, कोई इस पर कमेंट भी नहीं किया और आसानी से, आराम से, लक्ष्य से पहले, समय से पहले राम मंदिर का निर्माण हो गया। निर्माण में गैस का दाम आसमान छू गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया, कभी ये मुद्दा नहीं रहेगा? देखिए ये उज्ज्वला के माध्यम से हर घर में गैस हम पहुँचाएँ। हमारी पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को गैस पहुंचाई है, बीपीएल परिवार को। और गैस का दाम बढ़ा है तो गैस तो आप भी जानते हैं इंटरनेशनल समस्या है, पेट्रोल इंटरनेशनल समस्या। अभी युद्ध होगा तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। रुपया सर, रुपया डिवैल्यूएशन भी होता है, रुपया का कीमत भी मनोज बढ़ता बाबू, है। आप तो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कई चुनाव को आपने काफी करीब से देखा है। आपको लग रहा है कि पूरी जो एनडीए की टीम है अब बिल्कुल एकदम दिल से काम कर रही है इस बार चुनाव में? देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप समझिए कि जिस दिन अगर मेरा मन नहीं लगेगा तो हम स्टेज बदल देंगे, इस दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन जिस स्टेज पर हैं, ईमानदारी से आप समझिए कि सब लोग आप साथ हैं। क्या अपील करेंगे स्वर्ण समाज के लोगों से? नहीं, हम सभी समाज से, स्वर्ण से राजनीति थोड़े होगा। कोई भी नेता अगर किसी समाज में बढ़ गया तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। और उसको सर्व समाज, स्वर्ण समाज हमारे साथ है। दावा तो करना सबका काम है, सब लोग करेंगे, दावा करें, अंतिम निर्णय देखिएगा कि क्या होने वाला है। दावा सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो लोग चुनाव लड़ता है, ना तो सीट एक हजारों लड़ते हैं, 10, 20, 25 लड़ेंगे तो कैसे काम चले? दावा करना उनका काम है। किसी अफवाह में नहीं पड़ना है, किसी अफवाह में इसी अफवाह में नहीं पड़ना है, एकदम सीधे देखना है। नरेंद्र मोदी को देखना है, 400 पार का जो लक्ष्य है उसे पाना है और पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है। देखिए, आज हिरना में जीसी बाबू के घर पे, उनके आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ससमय आया। लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, इसमें कहीं कोई लाव लौटिया, मतलब इधर उधर कहीं कोई दिग्भ्रमित लोगों को जो कुछ लोग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उसके प्रति आज हम लोग बैठे हुए हैं। कोई भी समाज हो, हर समाज, भारत देश के 140 करोड़ जनता, भारतवासी तय कर लिया है, मोदी की गारंटी पे विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए यहाँ तो अभी बड़े भाई मनोज सिंह जी ने बताया कि यहाँ लड़ाई जो है 2 नंबर 3 नंबर की है, लेकिन हमको लगता है कि लड़ाई का 2 नंबर 3 नंबर का जो भी फासला होगा वो भी बहुत दूरी होगा, बहुत मार्जिन होगा। उसमें भी हमको लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा का मार्जिन होना चाहिए। इसलिए लड़ाई तो मेरे समझ से है ही नहीं है। और मोदी जी पे एकदम, और नीतीश जी पे, रामविलास जी पे, चिराग जी पे, जीतन मांझी जी पे, सब जो घटक दल है, एनडीए के जो सहयोगी दल है, जो भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब लोग ये तय कर लिए हैं कि बिहार की जनता जो है विकास के प्रति, डबल इंजन की सरकार के प्रति एकदम सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। विपक्ष के तरफ से बोला जा रहा है कि अगर अब की बार एनडीए सरकार जीती है तो अगला बार से चुनाव ही नहीं होगा। देखिए, विपक्ष को तो पता नहीं, अज्ञानता की बात करते हैं विपक्ष के लोग। मेरे विपक्ष के जो साथी हैं, हम मीडिया के द्वारा कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, आप सदन के मेंबर अगर रहे होंगे तो आपको ज्ञान होगा जरूर कि हर सेशन में, हर सत्र में जहाँ देश में जो जरूरत होता है वो बदलाव किया जाता है, लेकिन ये अज्ञानता की बात किया जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात की जाती है। इससे काफ़ी दुख होता है, मन में दर्द हो रहा है कि जनता के प्रति उन लोगों का जो है अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने ईमानदारी को दिखा नहीं रहे हैं और अनर्गल बयान। विधायक जी, किसी तरह का कोई संदेह है क्या वोटों का बिखराव को लेकर जो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब बातें बताई जा रही हैं? नहीं, कोई न शक है न संदेह है। सीवान की जनता जो है, जो देखिए बता रहे हैं, सीवान जो है, ये जो है हमेशा से ही एनडीए पर, भाजपा पे हमेशा, भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचार पे हमेशा विश्वास रखती है। और सीवान की जनता, जब देश में 2 एमपी हुआ करते थे तब सीवान के सांसद उसमें हुआ करते थे। इसलिए सीवान में कोई शक संदेह नहीं है। अगली पिछड़ी, दलित, महादलित,
संबंध जो भी लोग हैं सब लोग पहले से मन बना चुके हैं, आश्वस्त है सीवान की जनता एकदम मोदी जी के प्रति दृढ़ संकल्पित है, विश्वास है उनको कि हम लोग कहीं टस से मस होने वाला नहीं है। और यहाँ के नेता को भी, बिहार के नेता के, देश के नेता को विश्वास है कि आज की स्थिति देख लीजिए, आज का परिवेश देख लीजिए, हमारे देश के जो नेता हैं उनके पीछे दुनिया घूम रही है, उनके मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं उस पर नजर टिकाई हुई है, क्या मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सीवान के गांधी जी को आता नहीं कि संविधान खतरा में बाटे। सीवान के गांधी जी से पूछने लगा काम बढ़ गए के काजे ने के गांधी हो ये हम नहीं जाना कि के गांधी हुआ कि ज्ञान बाकी ना ये भी गांधी हो को कि हर सत्र में समय अनुसार कुछ बदलाव होला, जनता के हित में जौन काम होला ओकरा अनुसार बदलाव कई जला, जैसे जनहित में। सर, दलित और महादलित की आपने बात की, आपकी सरकार होते हुए तेलंगाना में महादलित महिला को नंगे घुमाया गया और 60 दिन के बाद आपकी पार्टी संज्ञान लेती है, इतना बड़ा आरोप, लेकिन सब सरेआम हुआ। लेकिन आरोप लगाने के लिए किस तरह से महादलित आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन आप लोग को तो जरूर पता है, आप लोग शायद छुपा रहे हैं मेरे मीडिया के साथी, ये तो सोची समझी एक साजिश के तहत यूपीए ने करवाया था जिसका खुलासा भी हो गया, कौन था क्या था उसका सब कुछ आ गया, आप लोग के द्वारा हम लोग भी जाने हैं। सीवान की लड़ाई फिर वही पुरानी वाली लड़ाई रहेगी? सीवान में कहीं कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई मेरे बंधु, सीवान में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सीवान की सीट के लिए कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सीवान में जो लोग भी लड़ रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर के लिए मेरे बड़े भाई ने बताया, उसमें भी हम कह रहे हैं कि फासला बहुत रहेगा, मार्जिन बहुत रहेगा, जीत और हार का। जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है।